हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, बिहार में भर्ती को लेकर, जहाँ पे मेनली वैकेंसीज आई है दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड। तो एक बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों की नोटिस आ चुकी है बिहार में, जो कि दोस्तों परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे हम मेनली देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको ये बिहार की जो टीचर वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा जीके के। तो आज हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया है दोस्तों, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स या प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ना चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों और देखते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेहरू पथ बेली रोड पटना की तरफ से। तो विज्ञापन संख्या नंबर है 02/2022। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सहयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय नागरिक हो तथा बिहार राज्य, तो ये अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी और अगर जानना दोस्तों इसमें, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सीटों के विवरण की बात करें दोस्तों, तो अनारक्षित व जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो पद है 2571 है, इसमें से 903 दोस्तों रिजर्व है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 629 वैकेंसीज है, 189 रिजर्व से। अनुसूचित जनजाति के लिए 1027 सीटें दोस्तों, इसमें से 385 आपकी रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 66 वैकेंसी है, 20 रिजर्व। अत्यंत पिछड़ा के लिए दोस्तों 1157 वैकेंसीज है, 426 आपकी रिजर्व से। पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों 759 वैकेंसीज है, 256 आपकी रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सीटें हैं दोस्तों, और इसमें कोई भी रिजर्व नहीं दी गई। यानी टोटल जो वैकेंसीज है फ्रेंड ओवरऑल 6421 आपकी अनुमान्य पदों की कुल संख्या है, और इसमें से दोस्तों 2189 जो है वो रिजर्व से है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में दोस्तों कह रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पात्रक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक के राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत के पोता पोती नातिन के लिए आरक्षित 2% सीटें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये मेनली जो बिहार के लोग हैं और ऐसे सेनानी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके फैमिली के लिए भी ये सीटें दोस्तों रिजर्व की गई है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट सी पार्ट है दोस्तों, जिसमें डिसेबिलिटीज़ के लिए भी आपकी कुछ सीटें रिजर्व हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित के लिए 67, मुखबहिर के लिए दोस्तों आपके 65, अस्थि दिव्यांग के लिए दोस्तों 63, और मनोविकार के लिए दोस्तों 62 सीटें रिजर्व हैं। आगे कह रहा है, नोट, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडल स्वच्छ रजिस्टर विवरण आयोग में वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों बाकी आपको कुछ चेक करना तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। विज्ञापति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्लियर कर दिया गया दोस्तों। वेतन की बात करें तो 35,000 है, एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ता। एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या होना चाहिए। पहले भारत का निवासी होना चाहिए तथा बिहार राज्य के निवासी हों, ये क्लियर कर दिया है दोस्तों, यानी बिहार के लिए ही वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए 5% की दोस्तों छूट है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जो अंक है उसको 5% छूट दी गई है। इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक एवं अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आदित्य आचार्य की डिग्री स्नातक में समतुल्य माना जाएगा। तो ये भी दो लगे दोस्तों, अगर आपने यहाँ से अपनी स्नातक की होगी तो फ्रेंड्स वो मान्य होगा। आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट करें, मान्यता प्राप्त से बीएड भी होनी चाहिए दोस्तों, बीएड बीएसटीसी उत्तीर्ण होने चाहिए। वर्ष की बात करें दोस्तों 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षा हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी दोस्तों आपका जो टेट है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये कह रहा है शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द रेसिडेंस, सेम दोस्तों जो मैंने यहाँ पे हिंदी पढ़ी वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड प्लस आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियरली कट के आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी 2012 से, ये भी आप देख लीजिए फ्रेंड कि 2012 के बाद आपने टेट क्वालिफाइड किया, उससे पहले आपका टेट क्वालिफाइड ना हो। सी टेट मेनली दोस्तों यहाँ पे सी टेट की बात कर रहे हैं, या फिर अगर बिहार टेट है दोस्तों, बिहार भी कभी अप्लीमेंट कर सकते हैं, बट बिहार का आई थिंक होगा नहीं। आप सी टेट दोस्तों हर जगह एप्लीकेबल होगा। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, तो कह रहा है राज्य सरकार के विश्वविद्यालय में पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। CBSE या कोई भी
स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष का लगातार सेवा, या राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं निकाय के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष लगातार सेवा। एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिमांड की है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है CBSE या फिर ICSI BSEB के स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष लगातार उच्च अवधि में से गणना योगदान तथा तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। तो ये दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट कह रहा है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब क्लियरिफाई कर दिया गया है दोस्तों कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो चाहे एक्सपीरियंस को लेकर, वो 28/3 जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की फ्रेंड, उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें फ्रेंड तो 31 वर्ष न्यूनतम रखा गया है यहाँ पे और अधिकतम दोस्तों 60 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बाकी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बाकी चीज़ें दी हुई है, आगे पढ़ते हैं। बिहार सरकार की सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक होगा। अगर मान लो कोई छूट चाहता है वर्षों में 5 साल का, तो आपको ये प्रमाण पत्र दोस्तों दिखाने होंगे। इसके अलावा आगे पढ़ते चयन प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, जिसमें विज्ञापति पत्र में विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 150 प्रश्न होंगे दोस्तों, टोटल MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 अंक होंगे एवं BEd कोर्स के 50 अंक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट का जो सामान्य ज्ञान है यानी GS का पोर्शन आने वाला 100 मार्क का, और BEd कोर्स के यानी पेडागोजी के दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स 100% आपको यहाँ पे तैयारी मैं करवा सकता हूँ, तो आप हमारे चैनल का जरूर जुड़िएगा। मैं इसकी वीडियो दोस्तों नेक्स्ट टाइम से ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। परीक्षा की अवधि होगी दोस्तों 2 घंटे की, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने फ्रेंड, नेगेटिव मार्किंग होगी भी 0.25। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू है, कह रहा है इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो ये बात क्लियर कर दिया गया दोस्तों, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, आगे क्या है, मिनिमम जो दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी देख लेते हैं एक बार। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 40% होनी चाहिए कम से कम, तब आप क्वालिफाई कहलाएंगे। और अन्य के लिए दोस्तों अत्यंत पिछड़े के लिए 36.5 है, और अनुसूचित जाति के लिए 34 है, दिव्यांगों के लिए दोस्तों 32% न्यूनतम आता है अंक, यानी इतने % आपके कम से कम होने चाहिए मेरिट में लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा। कह रहे हैं अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों को से संदर्भ आवंटन संबंधित अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थी का पद स्थापन यानी मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल के विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे कह रहा है आयोग द्वारा विज्ञापति ऑनलाइन आवेदन पत्र शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। निर्धारित अवधि उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त तथा उनका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। ये आगे बढ़ते दोस्तों, ये सारा था आपका नोटिफिकेशन, ये बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, जो मेन चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों कि जब अप्लाई करेंगे कितनी फीस लगेगी, सामान्य के लिए दोस्तों 750 रुपये है, और केवल जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए दोस्तों 200 रुपये, ध्यान रखिएगा। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए दोस्तों 200 रुपये दिया गया है। दिव्यांगों के लिए दोस्तों 40% या उससे अधिक यानी 200 रुपये इनके लिए है। तो ये दोस्तों फीस स्ट्रक्चर है, 200 रुपये और 750 रुपये। फॉर्म आपका दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा 5/3/2022 से, अंतिम तिथि होगी दोस्तों 28/3/2022। आगे कह रहा है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों। आपको ध्यान से सारी चीज़ें भरनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई एडिटिंग करने का मौका शायद ना दे, बट मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों वो लोग दे देते हैं। तो आप फिर भी अपनी अकॉर्डिंग आप सही से फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको दोस्तों दोबारा करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। अब लास्ट पढ़ लेते हैं, कह रहा है लास्ट लाइन,
कह रहा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी विद्यार्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। विद्यार्थी की अर्हता के संबंध में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है, तो अगर फॉर्म भर देंगे फिर आपको वेरीफाई किया जाएगा, प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद फाइनली जो सक्सेसफुली बताएगा वो आपको 1-2 दिन बाद वेरीफाई करके बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म स्टेटस क्या है। नेक्स्ट कह रहा है योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसमें का उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। तो जो आपको जो फॉर्म में भरेंगे वही आपका रियल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई चेंजेस आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो वेबसाइट पे दोस्तों जानकारी ले सकते हैं जो इस वेबसाइट पे दिया हुआ है www.bpscbihar.nic.in। तो ये दोस्तों पूरी नोटिफिकेशन थी, मैंने कोशिश करी है मेन चीज़ें आपको बताने की। बाकी दोस्तों ये मैं नोटिफिकेशन आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएगा फ्रेंड। सो यही एक बिग न्यूज़ थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।